हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो उत्तर वैदिक काल चल रहा था उसी का थर्ड पार्ट जो है तीसरा भाग लेकर के यहाँ उस चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। तो आप सब लोग जो है ध्यान से देखिए और पढ़िए, मज़े से पढ़िए। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के विषय में बताने जा रहे हैं। धार्मिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक कालीन लोगों का। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तो हम बता चुके हैं, लेकिन धार्मिक जीवन जो था वो छूट गया था। तो यही देखिए आप। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का जीवन देखिए कैसा था। धार्मिक रुद्र और विष्णु, यानी उत्तर वैदिक काल में रुद्र और विष्णु जो थे उन देवताओं का महत्व जो है बढ़ गया था। मुख्य देवता, प्रमुख देवता विष्णु, पालनहार रुद्र जो थे तो ये क्या थे, ये भी इनका भी महत्व बढ़ा, इनका भी महत्व बढ़ा। पूषण के देवता जो थे वो शूद्रों के देवता बन गए। और शतपथ ब्राह्मण, यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में ये मान्यता हो गई कि व्यक्ति मर करके पुनः जन्म लेता है, यानी पुनः मरता पुनः जन्म लेता। तो ये शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है ये कि पुनर्जन्म का सिद्धांत उत्तर वैदिक काल में प्रकाश में आ गया था। ब्रह्मा या प्रजापति, सर्वोच्च देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल में? इंद्र जो थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सर्वोच्च देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा या प्रजापति, यानी जो जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा या प्रजापति जो थे वो सर्वोच्च देवता के रूप में सामने आ गए उत्तर वैदिक काल में। पशु बलि का व्यापक प्रयोग, यानी जब यज्ञ वगैरह कर्म कांड होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें पशुओं की बहुत अधिक मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये उभर कर आया है सामने उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कर्म कांड वगैरह नहीं होते थे, ये यज्ञ वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि उसमें प्रकृति की पूजा होती थी, बहुदेववाद था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड और यज्ञों का अधिक प्रचलन हो गया, तो पशु बलि का व्यापक प्रयोग इसमें होने लगा। तो पशु बलि के लिए मंत्र जो था, जो मंत्र बोला जाता था, तो उसे क्या कहा गया, परिप्लव आख्यान उसे कहा गया। उन मंत्रों को परिप्लव आख्यान कहा गया। ये एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी पशु बलि का व्यापक प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ, और उस समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जो मंत्र बोले जाते थे, उनको परिप्लव आख्यान कहा गया है। यानी कर्म कांडों और यज्ञ का विरोध, जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय आया, यानी 600 ईसा पूर्व में, टाइम दे दें, इसमें टाइम नहीं दिया, 600 ईसा पूर्व कर्म कांडों का विरोध होने लगा, यज्ञों का विरोध होने लगा, क्योंकि उस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है प्रकाश में आ गए थे। पुरुष मेघ यज्ञ, एक यज्ञ हमने यज्ञ बताए थे, राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ वगैरह जो थे वो उन्हें बताए थे। तो उसमें एक और यज्ञ था जो पुरुष मेघ यज्ञ, यानी अश्वमेघ यज्ञ में 100 खंबे, यूप का मतलब होता है खंबा, जो पिलर होता है। तो 100 यूपों में घोड़े बांधे जाते थे अश्वमेघ यज्ञ के समय। लेकिन पुरुष मेघ यज्ञ में कितने, 25 यूपों, यानी 25 खंबे बनाए जाते थे, यानी 25 यूपों का निर्माण होता था, उसमें घोड़े बांधे जाते थे, उनकी बलि दी जाती थी। पंच पशु यज्ञ, अब एक उत्तर वैदिक काल में पंच पशु यज्ञ होता था। पंच पशु यज्ञ यानी कितने पशुओं की बलि दी जाती थी, तो 5, जैसे बकरा हो गया आपका, एक घोड़ा, बैल, भेड़ की बलि दी जाती थी। और मनुष्य को भी पशु ही माना गया है, मनुष्य की भी बलि दी जाती थी पंच पशु यज्ञ में। आगे आता है चतुर्मास यज्ञ, यानी ऋतु जब बदलती थी, ऋतुओं के बदलने पर एक यज्ञ होता था चतुर्मास यज्ञ। प्रत्येक जब ऋतु बदलती थी तो तब चतुर्मास यज्ञ एक होता था। एक द्वस यज्ञ जो है वो अमावस्या के दिन होता था, द्वस यज्ञ। इसमें मुख्य देवता कौन थे, इंद्र प्रधान देवता हो जाते थे। इंद्र की विशेष रूप से अमावस्या के दिन जो दस यज्ञ होता था, द्वस यज्ञ, तो उसमें इंद्र को ही समर्पित होता था, इंद्र की ही आहुति डाली जाती थी। ये अमावस्या के दिन होता था। पूर्णमास यज्ञ, एक पूर्णमास में जो यज्ञ होता था वो पूर्णमासी को होता था। पूर्णमासी जो सोम देवता को समर्पित होता था, सोम देवता की आहुति इसमें दी जाती थी। आत्मा का पुनर्जन्म, यानी आत्मा जो है का पुनर्जन्म होता है, मतलब आत्मा मरती नहीं है। तो ये कहा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये बृहदारण्यक उपनिषद, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में
दिया हुआ है। जो 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें 24 क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित आए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि उत्तर वैदिक काल में मतलब क्या था, कैसी प्रथा प्रचलित थी, कृषक समाज था कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में कृषक समाज था। ऋग्वेद काल के विषय में पूछा गया है, तो ऋग्वैदिक कालीन यानी पशु चारागाह या पशुचारण समाज था। पशुपालन, पशुओं को अधिक पाला जाता था, पशुपालन का ही महत्व था, पशुपालन पर महत्व दिया जाता था। तो ये प्रश्न आ चुका है। 24 क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर में, यूपी पीसीएस में आए हैं हिस्ट्री से संबंधित। तो हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, और कहीं भी किसी भी टेस्ट में कोई भी एग्जाम हो, आपका हिस्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। त्रिमूर्ति का सिद्धांत, अब ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि त्रिमूर्ति का सिद्धांत कब प्रकाश में आया। तो ये उत्तर वैदिक काल में। इसका उल्लेख कहाँ पे है? त्रिमूर्ति का सिद्धांत यानी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकाश में नहीं आए थे, उत्तर वैदिक काल में आए हैं। तो त्रिमूर्ति का सिद्धांत मैत्रायणी संहिता में दिया हुआ है, और ये उत्तर वैदिक काल में सामने आया है। अब आप देखिए 16 संस्कार, त्रिमूर्ति का सिद्धांत बता दिया। इसके बाद एक और आपका बचता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, अंतिम मंडल जो ऋग्वेद का था, उसमें बड़ व्यवस्था के विषय में बता चुके हैं। चारों बड़ों की उत्पत्ति, एक विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा की, भुजाओं से छतरी की, उदर से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम बता चुके हैं पहले। अब आता है जो संस्कार क्या थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में कोई संस्कार नहीं होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों का विधान था। कितने संस्कार? 16 संस्कार। 16 संस्कार में सबसे पहले क्या था? गर्भाधान। एक गर्भाधान यानी जब स्त्री पुरुष की बीच क्रियाकलाप होता था, तो गर्भाधान यानी एक यज्ञ होता था गर्भ धारण करने के लिए। एक दूसरा था चौथे 5वें या 8वें महीने में एक पुंसवन संस्कार, गर्भ धारण के चौथे 5वें या 8वें महीने में पुंसवन संस्कार होता था। पुंसवन संस्कार होता था कि कोई जो है गर्भ को क्षति न पहुंचाए, किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इस प्रकार का प्रावधान था, विधान था। उसमें पुंसवन संस्कार किया जाता था। अब आता है आपका सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन जो है ये संस्कार एक होता था 8वें महीने में, 8वें से 12वें महीने के बीच में गर्भधारण के समय जो है सीमांतोन्नयन होता था। इसके बाद जन्म। अब आता है जन्म के पश्चात जात कर्म। जात कर्म कब होता था? ये जात कर्म जन्म के पश्चात होता था। जात जो आज भी जात यानी समाज में जात कर्म का विधान है। इसके बाद नामकरण होता था। नामकरण 12वें से और 3रे महीने के बीच में नामकरण होता था बच्चे का। नामकरण एक संस्कार होता था। अब निष्क्रमण का मतलब है 12वें दिन से 5वें महीने के बीच बच्चे को घर से जो बाहर निकाला जाता था, निष्क्रमण, घर से बाहर निकालना, तो ये संस्कार होता था, इसे निष्क्रमण कहते थे। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब है बच्चे को 3रे महीने से लेकर के 1 साल के अंदर जो है उसका अन्नप्राशन कर दिया जाता है, यानी उसको अन्न खिलाया जाता था, जैसे आज भी समाज में होता है ये संस्कार। चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का मतलब होता है कि ये 3रे या 7वें महीने या 8 साल के अंदर चूड़ा कर्म मतलब मुंडन संस्कार, 8 साल के अंदर मुंडन संस्कार हो जाता था बच्चे का। कर्णवेधन, जब बच्चे को आभूषण वगैरह पहनाया जाता था, तो ये संस्कार 5वें साल से लेकर के 3रे साल से लेकर के 7वें या 9वें साल तक की कर्णवेधन संस्कार करा दिया जाता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बच्चे को आभूषण वगैरह जो बाली वगैरह कान में पहनाई जाती थी, तो कानों का छेदन होता था। विद्यारंभ संस्कार जो है वो बच्चे का 5वें वर्ष में, यानी जन्म के 5वें वर्ष से विद्यारंभ, यानी उसमें अब बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। अक्षर ज्ञान किस तरह से उसकी विद्यारंभ होती थी। उपनयन संस्कार का मतलब यह है कि बच्चे को यानी का उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। मतलब ये है कि उसमें भी उसको विद्वान ब्राह्मण विद्विज बनने की ओर उसको अग्रसर किया जाता था, ब्रह्मचारी बना दिया था कि बच्चे का ब्रह्मचर्य जीवन जो है अब प्रारंभ हो गया है और वो विद्या
ग्रहण करें। वेदारंभ, वेदारंभ का मतलब है 16 जो 12वें और अलग अलग विधान रचा हुआ है कि ब्राह्मण का कद कितने वर्ष के बाद और क्षत्रिय का कितने वर्ष के बाद और वैश्यों का। तो वेदों का अध्ययन जब किया जाता है वेदारंभ, यानी वेदों का अध्ययन आरंभ करने से पहले एक संस्कार होता था, उसी को वेदारंभ कहते थे। केशांत का मतलब है कि जब दाढ़ी मूछ मुड़वाया जाता था हजामत 16 साल में, 16 से 18 साल के बीच जब तो दाढ़ी मूछ का मुड़वाना तो एक संस्कार होता है केशांत, दाढ़ी मूछ मुड़वाने के लिए 16 से 18 वर्ष के बीच में। एक आता है समापवर्तन, समापवर्तन का मतलब होता है जब शिक्षा जो है व्यक्ति की यानी बालक की पूरी हो जाती थी, यानी तो उसका ब्रह्मचर्य जीवन से वो निकल आता था, ब्रह्मचर्य जीवन से निकल आता था तो विद्या का समापन, यानी समावर्तन का मतलब विद्या का समापन, विद्या समाप्त हो जाती थी जो विद्या शिक्षा ग्रहण करता था और घर जो है ब्रह्मचारी या बालक घर वापस लौट के आता था। इसके बाद फिर विवाह होता था, विवाह मतलब वर वधू दोनों अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो विवाह संस्कार होता था, ये तो सभी को पता है। अंत्येष्ट संस्कार जो मृत्यु के पश्चात अंत्येष्ट होती है, अंत्येष्ट संस्कार मृत्यु के पश्चात कर दिया जाता है। अब देखिए विवाह हिंदू समाज में वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के थे। एक तो ब्रह्म विवाह था, ब्रह्म विवाह का मतलब पिता के द्वारा अपनी कन्या का यानी शीलवान गुणवान वर को ढूंढकर उसके साथ उसका विवाह कर देना। और दैव विवाह का मतलब किसी पुरोहित विद्वान को बुलाकर जो यज्ञ वगैरह करते थे उसके साथ उसका विवाह संस्कार कर देना, इसे दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह का मतलब है कि उसमें एक गाय और एक जोड़ी बैल जो है पिता अपनी पुत्री को देने के बदले अपनी पुत्री का विवाह करता था तो एक गाय और एक जोड़ी बैल वर पक्ष से लेता था, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य का मतलब है कि साधारण विवाह जिसमें वर वधू यानी अपनी रूपवान कन्या के लिए पिता वर तलाश करके और साथ साथ जाओ अपना गृहस्थ आश्रम संभालो ऐसा कहता था, तो इस तरह का विवाह था एक। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह थे ये समाज में जो है अच्छे बताए गए, लेकिन सबसे अच्छा विवाह जो है ब्रह्म विवाह दैव विवाह ही बताया गया है, तो ये विवाह अच्छे बताए गए हैं। और 5वां विवाह जो होता था असुर विवाह, असुर विवाह का मतलब जब कन्या का पिता जो है अपनी कन्या के बदले जो धन लेता था, उल्टा यानी कन्या के बदले वर पक्ष से धन लेना, ये असुर विवाह कहा गया है। गांधर्व विवाह का मतलब है जब बिना माँ बाप के यानी माता पिता की बिना परमिशन के कोई लड़की कोई कन्या या बालक जो था वो अपना जाकर के शिव के विवाह कर लेता था प्रेमवश, तो उसे हम गांधर्व विवाह कहते थे। राक्षस विवाह का मतलब है जब कोई भी बालक यानी वर पक्ष के द्वारा किसी कन्या का हरण किया जाता था, अपहरण कर लिया जाता तो उसे राक्षस विवाह कहते थे, यानी हर कन्या का हरण करके जबरदस्ती उसके साथ विवाह करना। पैशाच विवाह का मतलब होता था कि कोई स्त्री यानी कोई कन्या सोती हुई कन्या के साथ कोई जब संबंध बना लेता था जबरदस्ती उसके साथ, तो उसे पैशाच विवाह कहते थे। तो ये 4 प्रकार के विवाह जो लास्ट में असुर गंधर्व राक्षस पैशाच विवाह ये समाज में निंदनीय है, और ऊपर वाले 4 विवाह वो सही बताए गए हैं। और 2 और प्रकार थे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। उत्तर वैदिक काल में अनुलोम विवाह का मतलब था कि उच्च वर्ण का वर हो उच्च वर्ण का और निम्न वर्ण की कन्या, इसे उसके साथ जब विवाह संबंध बनाया जाता तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह का मीनिंग ये है कि उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का वर, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो जो होगा अगला टॉपिक तो वो महाजनपद काल यानी 16 महाजनपद की कैसे उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हमारे सामने प्रकाश में आए, तो ये अगले टॉपिक में हम ये पढ़ाएंगे। आज से उत्तर वैदिक काल हम समाप्त कर रहे हैं। पढ़ाने को तो अभी काफ़ी कुछ है उत्तर वैदिक काल में, काफ़ी कुछ निकल टाइम हो जाएगा, कई वीडियो बन जाएंगे, इसलिए इतना ही। और यही पढ़ें, यही भी एग्ज़ाम की पॉइंट की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें
और आप लोग क्या है कि सब बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं हमारा चैनल, तो आपके पास से क्या जाता है, थोड़ा सा आप हेल्प कर देंगे किसी की। धन्यवाद।